Welcome back, girls, to this next and perhaps the last module of the first chapter. And I hope that you have seen the previous videos about this topic from the beginning of time, and you are able to understand the lectures by the reaction that you have given to the videos and after the question hour. I presume कि आप लोगों को सब समझ में आ गया है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी ने कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा और किसी को कोई डाउट भी नहीं था. सो आई फील आई अज्यूम मुझे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन केस अगर है तो you can please write a comment after this video, or else you can ask me in the question hour session that is held on Saturdays in the evening. Okay, coming back to this chapter from the beginning of time, a quick recap of what we have studied already. We studied how man came into being. We studied about the origin of the hominoids and the hominids. We have also studied about the origin of the modern man and कैसे जो अर्ली मैन था या ओल्ड स्टोन एज मैन है, कैसे वो एक अर्ली मैन जिसको कुछ नहीं आता था और कैसे वो फूड गैदरर से एक फूड प्रोड्यूसर बन गया है. तो वो लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, discovery of fire and wheel. This we have studied. Today I'll be capturing 3 more topics with you, subtopics, that is what kind of tools they used, what kind of language and art did they use, and what kind of work did they do as a profession, क्या काम करते थे वो. तो अंडर दीज 3 कैटेगरी सबसे पहले हम जिसकी बात करते हैं वो है मेकिंग टूल्स. तो क्योंकि जो अर्ली मैन था या जो अर्ली स्टोन एज मैन जो था, उसके पास शुरू में तो उसको नहीं पता था कि अगर हम वेपन्स बनाएंगे तो वो वेपन्स किस चीज़ के काम आ सकते हैं. एज दीज मिलियंस ऑफ ईयर्स पास्ड बाय और उसका माइंड डेवलप होने लगा, और जब वो होमोसेपियन की कैटेगरी में आने लगा तब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि जिन पत्थरों को वो देखता था उससे वो वेपन्स भी बना सकता था. ओके, सो ही स्टार्टेड यूजिंग दीज स्टोन्स टू किल एनिमल्स. ओके, तो उन्हीं पत्थरों से उन्होंने वेरियस शेप्स और साइज़ के वेपन्स बनाना शुरू करे. कभी कभी वो लोग उन पत्थरों को, स्टोन्स को किसी पे घिस कर, दूसरे पत्थर पे घिस कर उनको बहुत शार्प पॉइंटेड फीचर भी देते थे, जिसकी वजह से वो दे वर सक्सेसफुल इन पियर्सिंग थ्रू द स्किन ऑफ द एनिमल्स. तो जो ये स्टोन्स थे, दे वर नॉट ओनली यूज्ड एज वेपन्स बट दे वर यूज्ड फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो. यानी कि जो भी वहाँ पे जो हमारे ओल्ड study or research के द्वारा जो the information that we have come to know is that these people use these weapons not only as proper weapons but also tools for their other needs. Like for example, they use the wood pieces or these stone pieces to make needles, and these needles were used to sew the clothes, यानी कि कपड़े सिलने के काम. तो जो या फिर जो एनिमल्स को वो मारते थे और उन्हीं पत्थरों के द्वारा इतना शार्प एज करते थे कि उन एनिमल्स की स्किन को वो, इट्स कॉल्ड स्किनिंग, पहले जैसे स्किन को निकाल देते थे और वो जो स्किन था या लेदर था, वो एनिमल फर था, वो उनके कपड़ों की तरीके से काम आता था. So men, obviously you have seen pictures of early age, so men used to wear these skirts made up of animal skin. और जो ladies थी वो भी छोटा स्कर्ट और छोटा सा ब्लाउज बना के उसको पहनती थी और
उसी को सिलने के लिए ये पत्थर और ये लकड़ी काम आते थे. So these the stones or the rocks that they found uh, in their vicinity was used not only to kill animals, or not only they were used to protect themselves as weapons, but they were used for other things also, to skin animals, to sew clothes, to sharpen the other stones also. Okay, तो उन्होंने जैसे कि अगेन कि सिर्फ जानवरों को मारने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं यूज़ करते थे, बल्कि उन पत्थरों को एक ब्लेड का शेप दिया या एक चिजल का शेप दिया. और ना ही पत्थर होते थे, बल्कि दे समटाइम्स इट वुड बी वुड ऑल्सो, और कभी कभी आइवरी भी होती थी. आइवरी जैसे जो हाथी के दांत होते हैं वो. तो वो उन सब चीज़ों से वो लोग अपनी ज्वेलरी भी बना लेते थे, कपड़े भी सिलने के काम आता था, एनिमल स्किन के कपड़े भी पहनते थे. और ये जो बोन्स बच जाते थे जानवरों के, उससे ही वो अपने बर्तन जैसे चम्मच बनाया, या फिर उसको उस जो भारी भारी हड्डियाँ होती थी उसको भी वेपन के तरीके से यूज़ किया जाता था. और कभी कभी उन छोटे छोटे पत्थर या छोटे छोटे लकड़ी या छोटे जो आइवरी पीसेस होते थे, उसको उस ज़माने में लेडीज़ ज्वेलरी के तौर पे भी पहनती थी. तो उनके गले के में जो नेकलेसेस हमको मिले हैं, दे आर मेड ऑफ बोन्स एंड वुड एंड आइवरी पीसेस. ओके, सेकेंडली हम आते हैं लैंग्वेज और आर्ट पर. किस तरीके की लैंग्वेज वो यूज़ करते थे, आर्ट का क्या महत्व था उस समय, उनके बारे में. तो when we come to the very beginning, when we start with the maybe language as such, जैसे जो भाषा जिससे जो हम लोग प्रयोग करते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं, that came in existence about 2 million years ago. Okay, but before that, उससे पहले जब लोग थे तो तब क्या लैंग्वेज यूज़ होती थी. सो फर्स्टली दे यूज्ड द जेस्चर्स एंड मूवमेंट्स, यानी कि इशारों में वो लोग बात करते थे. जैसे गुस्सा आता है तो गुस्से वाला एक्सप्रेशन या हंसी वाला एक्सप्रेशन या कुछ चाहिए तो वो लोग इशारों में एक दूसरे को अपनी बातों को समझाते थे. ओके, सो लॉट ऑफ जेस्चर्स वर डन विद द हैंड्स. ओके, सेकेंडली we can divide it into verbal and non-verbal communication. ठीक है, जैसे they started verbal communication में they started singing, they started humming. humming मतलब गुनगुनाना, गाने गुनगुनाते थे या फिर गाना गाते थे. कुछ भी जो उनको समझ में आ रहा था, कोई भी धुन जो उनको समझ में आ रही थी. It was nothing like what we have nowadays, it's not like that. But जो बात वो लोग जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था उसमें वो लोग इशारों से एक दूसरे को समझा रहे थे. और जो वर्बल कम्युनिकेशन था उसमें जैसे अगर बहुत खुश हो जाते थे या जैसे किसी दिन शिकार बहुत अच्छा मिला है तो वो लोग सेलिब्रेट करते थे उस चीज़ को. तो आपस में मिलजुल के गाना गाते थे, डांस करते थे, तो वो अपनी खुशी जाहिर करते थे. राइट, सो दीज कैसे हमको ये सब पता चला है, ऑब्वियसली थ्रू रिसर्च. लेकिन जब हम लोगों ने केव्स, जब हम लोग को जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज होते थे या जो फाइंडिंग्स हमको मिली हैं, तो हम लोगों को कुछ केव्स भी मिले हैं. और केव्स के अंदर जब झांका गया तो वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स मिली हैं. राइट, लेकिन एक कॉमन फीचर जो मिला उन पेंटिंग्स में वो ये था कि मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स वर दैट ऑफ एनिमल्स. ओके, एंड इट वाज लाइक or two people dancing. So some historians say कि
हो सकता है कि जिस दिन उन लोगों को बहुत अच्छा शिकार मिलता था या जिस दिन वो लोग ज़्यादा खुश होते थे, तो वो तभी जब जैसे जो आग जलाते थे उसका जो राख बचती है या जो कोयला जो बन जाता है लकड़ी का, उसी काले काले उस कोयले को वो लोग ड्राइंग बनाने के लिए यूज़ करते थे। एंड दे हैव फाउंड फिगर्स, जैसे कि फिश को मारा तो फिश बना हुआ है वहाँ पे, राइट। या फिर किसी और जानवर को मारा तो उसका सिर्फ फेस या फिर उसकी बॉडी, जो भी वो लोग जो वो देखते थे वही वो लोग बनाते थे। फिर जब हमारा वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन गया या पेंटिंग्स के थ्रू जो वो कहना चाहते थे वो भी जैसे कि एज ईयर्स वेंट बाय so did these developments took place, and there came a time when they started taking out sounds from their voice. तो सबसे पुरानी आवाज़ें जो उन्होंने सीखी और उनको उन्होंने अपनी सीक्रेट लैंग्वेज में डेवलप किया, वो थे एनिमल्स की आवाज़ें। ओके, लाइक द बर्ड्स, जैसे कोयल की आवाज़ है, तो अगर उन कोयल की आवाज़ है ऐसे करके आया तो मे बी दे इट दैट म्यूजिक और दैट साउंड बिकेम अ कोड वर्ड फॉर देम। ओके, सो अगर कोई डेंजर की बात होती थी तो वो लोग कोई डेंजरस बड़े वाइल्ड एनिमल की आवाज़ निकालते थे। कोई खुशी की, जैसे एक दूसरे को कुछ इन्फॉर्म करना हो और बताना हो, तो वो लोग ऐसे ही एनिमल्स के वॉइसेस के थ्रू, बर्ड्स की वॉइसेस के थ्रू एक सीक्रेट कोड में वो लोग बात करते थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, दे स्टार्टेड फाइंडिंग वर्ड्स ऑफ देयर ओन। ओके, एंड दीज वर्ड्स आफ्टर मैनी मैनी मिलियंस ऑफ ईयर्स passed by, these words became a certain language. Okay, which later on when we will study the next chapter, तब हम writings के बारे में पढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा कि वो लोग कैसे वो जो लैंग्वेज वो लोग बोल रहे थे वो किसी राइटिंग में डेवलप हुई, राइट। देन नाउ वी कम टू the work that these people used to do. नाउ एक ट्राइबल ग्रुप मिला था कई साल पहले जिनका नाम था हाडजा। ओके, एंड आई विल सेंड यू द टेक्स्ट ऑफ इट ऑल्सो, जिससे कि आप लोग पढ़ लें कि वो लोग कौन लोग थे। सो दीज हाडजास वर पीपल who lived in small groups. Okay, and basically they were hunters and food gatherers. ग्रुप्स में रहते थे, लेकिन उस पर्टिकुलर ट्राइब के बारे में जब रिसर्च किया या उन लोगों के ऊपर पढ़ाई की गई या उन लोगों के बारे में और पता लगाने की कोशिश की, तो जो क्वालिटीज़ या जो कैरेक्टरिस्टिक्स उन हिस्टोरियंस को या रिसर्चर्स को मिले हैं, वो काफ़ी चीज़ें जो अर्ली मैन थी उससे मैच करते हुए थे। ओके, so that's how we that and plus the group was found in again in Ethiopia and near Kenya. So we all the more it was easier for the historians and people like us to know more about them. Okay, so जब फूड गैदरर था आदमी, जब फूड सूंघ सूंघ के या टेस्ट करके या छू कर महसूस करके उसको वो ढूंढता था और फिर खाता था, पर लेटर ऑन वी स्टडीड कि वो कैसे वो फूड प्रोड्यूसर बना, और जब वो फूड प्रोड्यूसर बन गया तब कैसे वो चीज़ों को उगाने लगा। ओके, सो इनिशियली फॉर मैनी मैनी ईयर्स दिस अर्ली मैन वॉज अ फूड प्रोड्यूसर, यानी कि फार्मिंग वॉज देयर मेन ऑक्यूपेशन, राइट। और वही वो लोग चीज़ों को उगाते थे। सो देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस। ओके, बट लेटर ऑन
एज टाइम पास्ड बाय, और फिर उन लोगों को वाइल्ड एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में भी पता लगने लगा, या उनके फ़र्क उनमें पता लगने लगा कि कौन से एनिमल्स थे जिनको वो लोग अपने पास अपने प्रोटेक्शन के लिए और अपने काम के लिए रख सकते थे। जैसे कि इफ़ दे वर डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, so they used it for their meat, their milk, for eggs, right? So they understood these things. So apart from farming, they also started to domesticate animals, यानी कि फार्मिंग के अलावा वो जानवरों को पालने लगे. Apart from that, tools making also became a profession. जो ये हथियार बनाना या डिफरेंट टूल्स बनाना, वो बनाने लगे. देन फिशिंग, या फिर पॉटरी मेकिंग, बर्तन बनाना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यानी कि जो अर्ली मैन शुरू में सिर्फ फूड गैदरर था, यानी कि फूड ढूंढता था, बटोरता था, उसके अलावा जब वो प्रोड्यूसर बन गया तो उनको पता था कि हाँ, फार्मिंग इज़ समथिंग विच वी कैन डू. बट लेटर ऑन, एज दे स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप्स एंड एज दे स्टार्टेड लिविंग इन स्मॉल विलेजेस, दे लेफ्ट द केव्स, और उन्होंने अपने छोटे छोटे सेटलमेंट्स लेक्स या रिवर्स के पास बनाना शुरू कर दिए. और तभी ये उन लोगों ने जो ग्रुप्स थे जो विलेजेस में, उन्होंने भी अपने आप को काम के बेसिस पे ग्रुपिज्म हो गया. यानी कि कुछ लोग सिर्फ फिशिंग करते थे, कुछ लोग सिर्फ एनिमल्स डोमेस्टिकेट करते थे, कुछ लोग सिर्फ खाना फार्मिंग करते थे, कुछ लोग टूल मेकिंग करते थे, कुछ लोग पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना. तो उन्होंने ऐसे उस विलेज में कम से कम 50 से 100 लोग होते थे जो अलग अलग काम करते थे. सो नॉट ओनली डिड दे गिव इम्पोर्टेंस टू फार्मिंग, बट ऑल्सो टू अदर little works also. Okay, and slowly as time passed by, we see that these groups of people, how they developed themselves, and how from small groups they made big civilizations. Okay, and these big civilizations में जो सबसे important civilizations हैं और सबसे एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं, वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन. सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट एंड मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशंस, जिनकी वजहों से हम लोग आज इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है. एंड देन देयर हैव बीन सम very amazing discoveries that took place during those times. यानी कि millions of years ago जो discoveries हुई थी, वो आज हमारे काम आती हैं. Okay, so before I end this video and this chapter, I would just do a recap that in this particular subject, this particular chapter, from the beginning of time, we have studied about the origin of man. Okay, I have told you about the difference between hominoids and hominids. I have spoken to you about Australopithecus. I have spoken to you about Homo erectus and Homo sapiens. Then I came to the origin of modern man. इसके बाद मैंने आपको बताया है कैसे modern man, how they started living in caves, then they became from food gatherer, how the progress took place, और gatherer से वो hunter बना, और फिर hunter से वो food producer बना. फिर उनके रहने के तरीके, उनकी community life के बारे में कुछ बताया है, उनके खाने के बारे में कुछ बताया है, और lastly I have spoken to you about what work they did, what kind of language they spoke, and what kind of tools they made and for what purposes. Okay, so with this I come to the end of chapter 1. In the
next class, I will give you the question and answers of this chapter. Okay? There will be a PDF and all the information will be given to you in that. You have to make one history fair copy that I have already told you, and one rough copy you had to make, and you had to write the notes while you were listening to the videos. I don't know how many of you have done this. अगर नहीं किया है अभी तक तो अगले चैप्टर से करना शुरू कर दीजिएगा. It is for your own benefit. Please do not wait for the last moment to study. This is the method through which we are going to study for a long time. So take it seriously, watch the videos seriously, and pay attention to all the subjects. Okay? If you have any doubts, you are free to ask me anytime. Right? So, one major problem I think you all have कि हमारे पास book नहीं है. So don't worry, the books have still not come in the market. तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और इतना हाइपर होने की भी ज़रूरत नहीं है और इम्पेशेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है. जब मार्केट में आएंगी तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. ठीक है? As of now, I have already told you that history chapters are available on the internet, NCERT book, and the solutions also. So if you type class 11 history and civics or history, and then you type the name of the first chapter from the beginning of time, आपके पास chapter भी आ जाएगा और आपके पास notes भी आ जाएंगे. ठीक है? So till then, take care and all the best for the next chapter. Bye bye.